सर आईटी के लिए कैसा परसेप्शन है, मुझे पता नहीं है वो कितना सही है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं तो आपकी कोडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, या फिर कोडिंग के अलावा आईटी सेक्टर में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो सर ये कितना सही है परसेप्शन? ये मेरे ख्याल से एक मिथ है, और मुझे लगता है कि मैं तो शुरुआत करूँ कि जो 9th-10th के बच्चे हैं वो जब सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तब उनको मैथ्स से डर लगता है कि मैथ्स है, और वैसे ही जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के जो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो लोग सोचते हैं कि कोडिंग एक बहुत बड़ा टैबू है और वो हम नहीं कर पाएंगे तो हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं घुस सकते। पर मुझे लगता है कि हाँ, कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मैं बताऊँ आपको, अब तो एआई आने के बाद में कोडिंग वाला जो हिस्सा है वो करीब 20-30% बचा है। बाकी तो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आपकी आसपास की चीज़ें हैं, उनसे काम हो जाता है। तो कोडिंग आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास रहनी चाहिए, लेकिन उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, उसके बाद आईटी सपोर्ट है, उसके बाद में आपका मैनेजमेंट है, उसके बाद में डोमेन एक्सपर्टाइज है। अगर आप मान लीजिए एमबीबीएस भी हैं, आप मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मान लीजिए आप किसी दूसरे डोमेन के एक्सपर्टाइज है, आपके उनके भी सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, तो वो एक्सपर्टाइज आपका कोडिंग में, आईटी में इंपॉर्टेंट होता है। तो कोडिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज़ फाइन, बट आपका एक्सपर्टाइज नहीं भी हो लेकिन आपका डोमेन एक्सपर्टाइज है किसी भी अकाउंटिंग में या फिर बायोमेडिकल में या कहीं पे भी, डेफिनेटली आप अपना वहाँ पे कोडिंग में जो आप सैलरी, अट्रैक्टिव सैलरीज और आपका इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं।